गुरु तेग बहादुर साहिब जी तथा शहीद भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी और भाई दयाला जी की 350वीं शहीद शताब्दी वर्ष को समर्पित वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय अखंड कीर्तन समागम का आयोजन इंदौर के विभिन्न गुरुद्वारों में किया जा रहा है। ये 5 दिवसीय धार्मिक आयोजन 22 जनवरी से 26 जनवरी 2026 तक संपन्न होगा। इस पावन अवसर पर देश विदेश से प्रसिद्ध कीर्तनकारों एवं गुरु संगत की गरिमामय उपस्थिति रहेगी। अखंड कीर्तन के माध्यम से गुरु साहिबान एवं शहीदों की महान शहादत को स्मरण किया जाएगा तथा गुरबाणी के प्रचार प्रसार का संदेश दिया जाएगा। समागम से जुड़ी विस्तृत जानकारी आयोजन समिति द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से साझा की गई, जिसमें कार्यक्रमों की रूपरेखा, गुरुद्वारों में होने वाले कीर्तन, समय सारणी तथा संगत की सहभागिता को लेकर आवश्यक जानकारियां दी गई। कीर्तनी जत्था, अखंड कीर्तनी जत्था जो इंदौर में सतत पूरे साल सेवा करता है और साल में एक बार बहुत ही विशाल स्तर पे वो दीवान आयोजित करते हैं। इस बार 22 जनवरी से 26 जनवरी तक ये दीवान आयोजित कर रहे हैं और इंदौर शहर में 8 गुरुद्वारों में अलग अलग सुबह शाम के दीवान सजेंगे। एक दीवान ओंकारेश्वर में भी सजेगा जो गुरु नानक देव महाराज जी के चरण छू प्राप्त स्थान है। गुरु नानक देव महाराज जी ने ओंकारेश्वर में दक्षिणी ओंकार गुरबाणी का गायन किया था और वो बहुत ही पवित्र और पावन स्थान है। और इस बार इस साल ये नया उपराला इन्होंने किया है जो ओंकारेश्वर साहब में भी जाके सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक ये 24 तारीख को वहाँ पर कीर्तन करेंगे। और साथ ही इंदौर में जो कीर्तन करेंगे जिसमें अखंड कीर्तनी लगातार कीर्तन का करके वाहिगुरु का नाम जप के और जो मूल मंत्र साहब होता है, गुरु मंत्र साहब होता है, उसका गायन करेंगे, गुरबाणी का गायन करेंगे, संगत को गुरबाणी के साथ जोड़ेंगे और साथ में ही गुरबाणी जो हर प्रकार के दुख दूर करती है, गुरबाणी जो पढ़ते हैं सुनते हैं उनके सारे ही कारज रास होते हैं। ये सारा उपराला संगत से यही बेनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपने गुरबाणी सुनने आना है, क्योंकि जो कीर्तन करने वाले आ रहे हैं उनका भी जीवन बहुत ही उच्चा और सुच्चा है और रहत मर्यादा का पालन करते हैं। वो गुरु गोविंद सिंह साहब महाराज जी के द्वारा जो भी उन्होंने रहत मर्यादा बताई है उन सारी चीज़ों का पालन करते हुए वो कीर्तन करते हैं। वो कीर्तन जब वो करते हैं तो उसका रस अलग ही होता है, क्योंकि उनका खुद का जीवन भी बहुत ऊंचा और सुच्चा होता है। साथ ही एक बुक स्टॉल का भी आयोजन हर गुरुद्वारे में होगा, जहाँ पर भी कीर्तन होगा वहाँ पर बुक स्टॉल का आयोजन होगा। आज की पीढ़ी मोबाइल में ही पूरे अपना समय पूरा व्यतीत कर रही है, आप सारे ही जानते हो। मोबाइल में सारे 6-6 घंटे 7-7 घंटे स्क्रीन टाइम होता है। पुस्तकें अपन मोबाइल में नहीं पढ़ पाते हैं, जो विवरण होते हैं वो मोबाइल पे नहीं पढ़ पाते हैं, विस्तार रूप से नहीं पढ़ पाते हैं। जो किताबों का ज्ञान किताबों से मिलता है और उच्चे सुच्चे जो विद्वान प्रोफेसर साहिब सिंह जी हो गए, प्रिंसिपल सतबीर सिंह जी हो गए, उनकी लेखन की किताबें इनके द्वारा दी जाती है और अखंड कीर्तनी जत्थे के सदस्यों द्वारा। और ये सदस्य अपनी किर्त कमाई में से 50% डिस्काउंट अपने पैसे लगा के 50% में ही किताबें देते हैं MRP से, और कईयों को मुफ्त निःशुल्क भी देते हैं। जो कीर्तन करने आते हैं, जो कथा करने आते हैं, उनको रागी जत्थों को ये निःशुल्क भेंट के तौर पे भी किताबें देते हैं, ताकि विद्वानों की किताबें ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो सके और लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें और गुरबाणी से जुड़ सकें और अच्छी बातों को ग्रहण कर सकें। ये मोबाइल पे नहीं हो सकता, आज की पीढ़ी मोबाइल पे है। पुस्तकों का इन्होंने आज भी जीवित रखा है, हमेशा स्टॉल लगाते हैं, इनके लिए बहुत ही अच्छी उपलब्धि है। और अखंड कीर्तनी जत्थे के सारे समागमों में बेनती है आप पूरे इंदौर की साथ संगत ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ के गुरबाणी श्रवण करके लाभ प्राप्त करें। सरदार देवेंद्र सिंह गांधी, सचिव गुरुद्वारा खालसा बाग, इंदौर। का आयोजन किया जा रहा है आपके द्वारा, कैसा क्या आयोजन? ये आयोजन हर साल की तरह, लेकिन इस बार विशेष रूप से धन श्री गुरु तेग बहादुर जी और उनके साथ शहीद हुए भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी और भाई दयाले जी की शहीदी को समर्पित 350 साला समागम मनाया जा रहा है। ये समागम अखंड कीर्तनी जत्था इंदौर और श्री गुरु सिंह सभा के सहयोग से विभिन्न गुरुद्वारों में 8 गुरुद्वारों में मनाया जा रहा है। इस समागम में, जो कि हर साल की तरह इस बार 22 तारीख से शुरू होगा और अलग अलग गुरुद्वारों में प्रोग्राम होंगे। इसके साथ ही 25 तारीख को गुरुद्वारा इमली साहब में अमृतधारी अमृत छकना चाहते हैं वो इसमें भाग ले सकते हैं। इसके साथ इस बार विशेष तौर पे प्रभात फेरी का भी आयोजन किया जा रहा है। 25 तारीख को सुबह 5 बजे प्रभात फेरी गुरु अर्जन देव जी द्वार विष्णुपुरी से शुरू होकर गुरु अर्जन देव जी विष्णुपुरी पर अपना मत्था टेकते हुए खालसा बाग चोईथराम रोड पर समाप्ति होगी।
और ये प्रोग्राम हर साल इसमें बुक स्टॉल लगाया जाता है, जो कि जत्थे द्वारा फ्री में भी किताबें दी जाती हैंगी, और जो भी किताबें जिनको खरीदना होती है वो 50% डिस्काउंट पर भी किताबें ले सकते हैंगे। इसका उद्देश्य ये रहता है कि जो भी सिख समाज, सिख धर्म, अपना इसकी जो भी सिख समाज का इतिहास हैगा वो जीवित रहे, और जो भी नई पीढ़ी है उससे जुड़े। इसका आयोजन का मुख्य यही हमारा उद्देश्य हैगा। और क्योंकि मैं अदर समाज से भी इस बार विशेष तौर पर विनती करना चाहूंगा, ये प्रोग्राम गुरु तेग बहादुर जी की 350 साल शहीदी को समर्पित हैगा, तो आप सब भी आए, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी ने जो अपनी शहीदी दी थी वो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए दी थी। उनके साथ साथ फिर उनका पूरा सर्वंस, जिसमें कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी और अब उनके चारों साहिबजादे, माता जी, सबने अपनी अपनी शहीदियां दी थी। इसलिए आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप भी इसमें बड़ी संख्या में शामिल होकर इस प्रोग्राम की अपना सफलता प्राप्त करें। रघुवीर सिंह खनुजा, उपाध्यक्ष, श्री गुरु सिंह सभा, इंदौर।